रांची में दुर्गा पूजा का उत्साह अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो की टीम शहर के पूजा पंडालों से जुड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रही है। खासम खास पूजा पंडाल में से एक राजधानी के रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पंडाल प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ अलग और खास है। इस वर्ष एक खास संदेश और सोच को लेकर पूजा पंडाल का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। महापंचमी के दिन से श्रद्धालु इस पूजा पंडाल का अवलोकन कर पाएंगे। यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल खास इस मायने में है क्योंकि इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ जननी और जन्मभूमि थीम पर आधारित इस पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा है। लगभग 37 लाख की लागत से बन रही दुर्गा पूजा पंडाल के केंद्र में बेटियां हैं। समिति के अध्यक्ष मुनचुन राय ने जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 20 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा पंडाल होगा। पंडाल में प्रवेश करते ही मां के गर्भ में पल रहे शिशु और नारी के अलग अलग रूप एक बेटी एक मां के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। पंडाल में यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर बेटी नहीं रही तो सृष्टि का सृजन रुक जाएगा और तब मानव सभ्यता में सिर्फ कंकाल ही दिखेंगे। और यह पूरा दृश्य लाइटिंग और सुंदर मनोरम कलाकृतियों से तैयार किया जा रहा है। यह मां का दरबार महापंचमी के दिन खुल जाएगा और भक्त मां का दर्शन कर पाएंगे। इस वर्ष जो रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति जो पंडाल का निर्माण कर रही है उसका संदेश है कि बेटी बचाओ और संस्कृति बचाओ। और इस पंडाल में जब आप प्रवेश करेंगे तो 3 चरणों में इस पंडाल का निर्माण किया गया है। पहला जो है उसमें कन्या को बचाने का संदेश दिया गया है कि हम अगर बेटी को बचाएंगे तभी माँ बचेगी और तभी
इस जगत का जो निर्माण है वह अनवरत जारी रहेगा। और तीसरे भाग में हमने दिखाया है कि भारत माँ अर्थात कन्या माँ और भारत माँ इन 3 चरणों में इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। यहाँ आप जब आएंगे तो बेहद ही आकर्षक तरीके से इन तीनों चरणों को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर निर्माण किया गया है तो इसमें लगभग 21,000 प्लास्टिक के बॉलों का प्लास्टिक का जो बॉल होता है जिससे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उस बॉल से यहाँ जो डीएनए होता है, जो आदमी का डीएनए स्ट्रक्चर, वह बनाया गया है। और उसके बाद अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि लोहे का और ये जो वेल्डिंग सील्ड होता है उसका किया गया, और जो राजमिस्त्री जो करनी का उपयोग करते हैं उसका भी उपयोग किया गया है। लकड़ी की जो छाल होती है, जो ऊपरी परत होती है, उसका भी यहाँ पर उपयोग करके इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। इसके अलावा फाइबर आदि का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। लाइटिंग को लेकर क्या व्यवस्था रहेगा? देखिए, लाइटिंग यहाँ बाहर में हम लोग पंडाल के बाहर लाइटिंग नहीं लगाते हैं, लेकिन इस जो पंडाल का जो निर्माण हुआ है उसके अंदर ही उनकी चीज़ों को और उनकी खूबसूरती को दिखाने के लिए बेहद ही आकर्षक ढंग से लाइट का व्यवस्था की गई है। जैसे आप ये बॉल देखेंगे तो सारे 21,000 बॉल में सभी में लाइट लगाया गया है, ताकि जब रात में लोग यहाँ आएंगे तो वह अंदर से उसमें लाइट जलेगा। और इसके अलावा जो अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक खोपड़ी का ये संसार बनाया गया है, तो उसको आप देखेंगे। और इसके अंदर में जो चावड़ जो होता है जिससे पूजा किया जाता है, वह बनाया गया है और उसमें भी लाइट लगाया गया है। तो आकर्षक ढंग से हमने लाइट की व्यवस्था की है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आए तो देखकर मंत्रमुग्ध हो। शहर में अन्य पूजा समितियों की क्या तैयारी है, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सब्सक्राइब कर देखते रहें ground0tv.in।